अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की फुल समरी। इस वीडियो में हम मेनली 12 टॉपिक्स को कवर करेंगे जो इस चैप्टर में मेनली इम्पॉर्टेंट हैं, और आखिर पर मैं इस चैप्टर की कंक्लूजन भी बताऊंगा कि इस चैप्टर का मेनली मकसद क्या है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है, हमारे यहाँ पर एक पॉइंट है और हमें एक चार्ज को लाना है इस पॉइंट तक। यहाँ पर अगर हमारे पास एक चार्ज है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाना है, इसमें जो एक एनर्जी जो यूज़ होगी उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ये इन्फिनिटी पे होगा तो यहाँ से यहाँ पर हमें लाना है। तो विदाउट एनी एक्सेलरेशन क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमारे पास कोई डेफिनेशन इसमें कोई स्केलर नहीं है। हम डायरेक्ट कोई पाथ इसमें डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कहाँ से लाएंगे हम इस चार्ज को हम यहाँ से कैसे लाएंगे। तो इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है, तो हमें इस चार्ज को, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज को हमें यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। ठीक, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने तक हमारे जो एनर्जी यूज़ होती है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है वो एक डिफरेंस है, तो इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन E इज इक्वल टू माइनस dV डिवाइड बाई dx, where E is the electric field, V is the electric potential and x is the distance. Take an example हमारे पास क्या इक्वेशन है? E इज इक्वल टू माइनस dV डिवाइड बाई dx, V कैपिटल है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर जो ये हमारा E है ये क्या डिनोट करता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिनोट करता है, और जो हमारे पास ये V है ये डिनोट करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड जो x है हमारे पास d बाई एक्स, सो ये हमारी डिस्टेंस मेजर करता है कि इन दोनों में कितनी डिस्टेंस है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। The potential energy of a charge in an electric field is defined as the work done in bringing the charge from infinity to that point. Like I said before in first topic, वैसे ही ये भी potential energy भी उसी तरीके से डिनोट करते हैं। ये हमें इन्फिनिटी पॉइंट से एक पॉइंट तक लाना है, इसमें भी कोई एक्सीलरेशन यूज़ नहीं होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। Equipotential surfaces are imaginary surfaces on which the potential is the same everywhere. इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है, इसका एक फील्ड होता है। इस इक्विट पोटेंशियल सरफेसेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये इमेजिनरी लाइन्स जो है हमने ये लाइन्स खींची हैं, ये इमेजिनरी लाइन्स हैं, क्योंकि हम इन लाइन्स को देख नहीं सकते हैं, तो ये हम लाइन्स डिनोट करते हैं एज इमेजिन। सो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो यहाँ पर भी एनर्जी होगी, ऐसे ही यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो यहाँ पर भी एनर्जी होगी, तो इसीलिए इसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। The electric potential due to a point charge is given by V is equal to KQ divided by R, where K is the Coulomb's constant, Q is the charge and R is the distance from the point charge. ये इक्वेशन इसमें इम्पॉर्टेंट है, तो इस इक्वेशन को आप ये नोट करो, क्योंकि ये इक्वेशन बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ये इक्वेशन आप नोट करो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारी एक चार्ज है, यहाँ पर दूसरी चार्ज है, यहाँ पर तीसरी चार्ज है, और ऐसे ही बहुत सारी चार्जेस हैं। ये चार्जेस जब एक जगह
जमा हो जाती हैं तो वो एक पोटेंशियल एक सिस्टम एक बनाता है, चार्जेस का एक सिस्टम। लाइक यहाँ पर अगर हमारे पास बैटरी है तो बैटरी में बस एक ही चार्ज नहीं होता है, हर जगह एक एक चार्ज होता है। जब ये एक साथ कंबाइन होता है तो ये एक सिस्टम बनाता है, उसी को हम पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस बोलते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है कैपेसिटेंस। Capacitance is defined as the ability of a system to store an electric charge. It is given by C is equal to Q divided by V, where Q is the charge and V is the potential difference. कैपेसिटेंस क्या वो होता है कि यहाँ पर आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लाइक ये हमारे पास एक कंटेनर है, तो इसमें कैपेसिटी इतनी है, जैसे ही हम इसमें पानी डालेंगे, पानी यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे आएगा, तो जैसे ही इसमें पीक पॉइंट पे आ जाएगा तो इसकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ तक है। लाइक इसके अलावा इसमें अगर हम भरेंगे चार्ज तो वो यहाँ से बाहर हो जाएगा। ऐसे ही होता है बैटरीज में और बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करते हैं, वहाँ पर भी एक कैपेसिटी होती है उस चीज़ की, उसी को कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं फिजिक्स में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Parallel plate capacitor consists of two parallel plates separated by a distance d. Its capacitance is given by C is equal to permittivity A divided by D, where E is the permittivity of the medium between the plates and A is the area of plates. इसका क्या मतलब है? लाइक यहाँ पर हमारे पास पैरेलल प्लेट्स होंगे, एक प्लेट यहाँ पर होगा, लाइक एक प्लेट यहाँ पर होगा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इन दोनों में जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस हमें मेजर करने के लिए ये इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक, तो इस इक्वेशन को आप नोट करिए और यहाँ पर ये जो इसकी जो डेफिनेशन है इन कॉन्स्टेंट्स की, ये आप ख्याल रखें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। The energy stored in a capacitor is given by U is equal to 1 divided by 2 CV square, where U is the energy, C is the capacitance and V is the potential difference. Like I said before, यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हम कुछ स्टोर करते हैं, तो ये क्या बोलता है कि जितनी ये एनर्जी इसमें स्टोर है इसको हम मेजर करने के लिए ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। लाइक ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को भी आप नोट कर लिए। ठीक, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हैं डाइइलेक्ट्रिसिटीज। तो डाइइलेक्ट्रिसिटीज इज आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स दैट इंक्रीजेस द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, दे रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्टोर मोर चार्ज। डाइइलेक्ट्रिक्स का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास ये कंटेनर है तो ये हमें मदद करता है कि इसकी कैपेसिटी बढ़ाने में। लाइक ये इधर तक था तो ये हमें मदद करता है कि इसको और ज़्यादा स्टोर करने में मदद करता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हैं गॉसेस लॉ। लाइक आई सेड इन बिफोर वीडियो, सो गॉसेस लॉ स्टेटेड दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। इट इज गिवन बाय फाई ई डॉट डी एस डिवाइड बाय इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय परमिटिविटी, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एस इज द सरफेस एंड क्यू इज द चार्ज इनक्लोज्ड। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। ये आप इस की आप ये कॉपी करो और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, और हमने ये ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है, तो अब हम कंक्लूजन पे पहुँचे हैं। तो इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या था? लाइक इन कंक्लूजन द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन क्लास 12th फिजिक्स प्रोवाइड्स एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज़ रिलेशनशिप विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटेंस एंड गॉसेस लॉ। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? पहले तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा। लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एक मिनट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने पढ़ा कि कितना इलेक्ट्रिक को मेजर कैसे करते हैं, कि इसमें कितना पोटेंशियल है, कितना हम स्टोर कर सकते हैं, किस बैटरी में कैसे हम स्टोर करें, अगर कोई चीज़ हमने स्टोर किया है तो उसको मेजर कैसे करें, ये सब चीज़ें हमने पढ़ा। ऐसे ही रिलेशनशिप, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिलेशनशिप होती हैं, परमिटिविटी पढ़ी हमने, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी। लाइक हमने देखा कि कितना पोटेंशियल है किस चीज़ में, कैपेसिटेंस मीन्स कैपेसिटी कितनी है किस चीज़ में, कि वो कितना स्टोर कर सकता है एनर्जी। ऐसे ही हमने गॉस लॉ भी पढ़ लिया। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।